आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स का, जो कि मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफी इंटरव्यूज पूछते हैं। तो देखते हैं पहले क्या है उसमें। जो भी इंटरव्यू होगा आपको एक रेंज दे देगा कि आपको 2 से 10 के बीच में जो भी है आपको प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो आपको सारे के सारे प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप में आपके लिखोगे फॉर आई इन रेंज। तो रेंज तो आपको दे रखी है जो कि 2 से लेके 10 तक है। सवाल उठता है कि 10 यहाँ पर R+1 क्यों कर रखा है। इसीलिए कर रखे है कि उसने वहां पर क्वेश्चन में अगर इंक्लूड किया होगा है कि 10 भी इंक्लूडेड है, 10 को भी आपको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 10+1 लिखना पड़ेगा। क्योंकि जो फोर लूप है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 9 तक ही जाएगा अगर हम R+1 नहीं लिखेंगे। तो 10 को भी चेक करना है तो R+1 करना पड़ेगा, जिससे 11 हो जाएगा, तो ये 10 तक जाएगा। तो N-1 तक फोर लूप चलता है। ठीक है, उसके बाद CNT क्यों लिखा है। प्राइम नंबर्स कब बनता है, प्राइम नंबर या तो 1 से डिविजिबल है या तो खुद से डिविजिबल है। ठीक है, अगर दो ही कारण है तो इसका मतलब कि दो ही बार डिविजिबल हो सकता है। अगर वो 3-4 बार की डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। या अगर 2 है तो वो किससे होगा, 1 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा। दो ही कारण है जिससे वो दो बार डिविजिबल होगा, इसीलिए जो है प्राइम नंबर, इसीलिए वैसे हमने CNT 0 रखा ताकि हम काउंट कर सके कितनी बार वो नंबर जो है डिविजिबल हो रहा है। अगर 2 तक डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब प्राइम नंबर। उससे ज्यादा हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने 4J इन रेंज चला दिया। अब जो है हमने इनर लूप चलाया। इनर लूप में हमने 1 से लेके R+1 तक रेंज दिए। 1 क्यों दिए, क्योंकि 1 से आपको स्टार्टिंग करना है। 1 से आप देखेंगे जैसे 2 है तो 1 तो रह गया चेक करने के लिए क्या, तो हमें उसको डिविजिबल देखना है। जैसे 7 है तो 7, जैसे 9 है तो 9 3 से डिविजिबल होता है। अगर हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे तो पूरा 1 2 3 पूरा चेक होगा। तो काम कैसे कर रहा है, जैसे कि अब 2 आ गया है, आई के अंदर 2 है, और 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 डिविजिबल बाय 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, ये डिविजिबल है 1 से, तो CNT क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, J की वैल्यू अब क्या होगी, 1 से अब 2 हो गई है। अब देखिएगा 2 डिविजिबल है 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। तो CNT+1, पहले 1 हो चुकी थी, अब दोबारा से क्या होगी, 2 हो गई। तो CNT की वैल्यू अब 2 है। उसके बाद वैसे ही J लूप में 3 में जाएगा, तो 2 डिविजिबल बाई 3 नहीं है। 2 डिविजिबल बाई 4 नहीं है। 2 डिविजिबल 5 6 7 8 9 जो भी है 10 तक डिविजिबल नहीं है। तो अब CNT क्या है, CNT में मैंने बोला था वैल्यू 2 है, तो 2 क्या इक्वलिटी मैच कर रही है, हाँ मैच कर रही है। तो क्या किया हमने, प्रिंट आई कर दिया। कहने का मतलब जो आई की वैल्यू थी 2 हो गई है, यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अब ये इनर लूप खत्म हो चुका। अब फोर लूप जो है आउटर लूप में दोबारा जाएगा। एल में पहले हमने 2 था, अब आगे बढ़ेगा 3 आएगा, और 3 के बाद जो CNT की वैल्यू है फिर से हमें क्या बोलते हैं उसको रीसेट करनी पड़ेगी। अगर रीसेट नहीं करोगे तो वैल्यू जो है 2 की 2 रह जाएगी और आपके डिविजिबल आपको मिल नहीं पाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर 2 थी, वेरिएबल सेट हो चुका है, अब दोबारा से हमने रीसेट कर दी 0 पे। फिर से अब आई में क्या आएगा, 3 आएगा। अब 1 से चेक करेंगे, 1 से 3 डिविजिबल बाय 1, बिल्कुल सही बात है। फिर 1 के बाद 2 आएगा, 3 डिविजिबल बाय 2 नहीं है, गलत है। 3 डिविजिबल बाय 3 0 नहीं है। तो अब CNT की वैल्यू एक तो 1 से होगी और एक 3 से 3 होगी, तो 2 आ गया। तो मैच किया तो उसने 3 प्रिंट कर दिया। वैसे ही ये करता जाएगा करता जाएगा। अब जैसे 9 है तो 9 पहले क्या आएगा ना, अब जैसे कि हम 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब मान लो कि आई में 9 है, तो यहाँ पर 9 आ गया। 9 डिविजिबल बाय 1 बिल्कुल सही है, 0। तो ये CNT की वैल्यू होगी 1 हो गई। अब 9 डिविजिबल बाई 3, क्या 3 से डिविजिबल होता है, 3 3 से 9 होता है, तो होता है। तो CNT+1 पहले 1 था, अब दोबारा से एक और 1 आ गया तो 2 हो गई। अब वैल्यू जो है CNT की 2 है। 9 डिविजिबल बाई 9, बिल्कुल हाँ। तो CNT की वैल्यू होगी 3 हो गई। तो मैंने पहले ही बोला था जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो या तो 1 से डिविजिबल होंगे या तो खुद से डिविजिबल होंगे। और उसके जो वैल्यू कितनी बार डिविजिबल हो सकते हैं, 2 ही बार हो सकते हैं। उससे ज्यादा होंगे तो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अब वैल्यू जो होगी ये 3 हो चुकी है। कैसे हो गई ये, 1 से हुआ, 3 से हुआ, 9 से हुआ। ठीक है, जो 9 था वो 1 से डिविजिबल हुआ, 3 से भी हुआ, 9 से भी हुआ, तो CNT की वैल्यू 3 हो गई है, इसलिए हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, एंड मैंने इसीलिए लगा रखा है ताकि हर एक प्रिंट के बाद वो स्पेस छोड़े। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो इस तरह से वैल्यू आपको दे देगा। और अगर मैंने एंड में देखो मैंने स्पेस रखी है तो वो इस तरह से देगा स्पेस में। ठीक है, तो जब इसको रन करेंगे तो आप इसमें देखोगे 2 3 5 से भी जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे के सारे हमारे पास आ गए हैं। अगर इसको आप 100 तक अरेंज करोगे, 2 से लेके 100 तक सारे के सारे प्राइम नंबर्स आपको चेक करने हैं, तो आप इसको एंटर करोगे तो ये उसके लिए भी वर्क करेगा ही। ठीक है, और अगर आपको 1001 तक चेक करने हैं, तब भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखो सारे के सारे हैं वैल्यूज है।
ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पर टू और एन की जगह एल और आर की जगह आपको सीधा दे दिया होता है कि एन इज इक्वल टू 100, मतलब कि 100 तक जितने भी आपके पास प्राइम नंबर है सारे के सारे वो ना देखो। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको पता है कि जीरो जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो उसके लिए आप या तो आप कंडीशन लगा दो या तो एक काम करो कि वन से स्टार्ट कर दो सीधा लूप। ठीक है, उससे क्या होगा कि सारे के सारे 2357 ही आ जाएंगे। और कुछ भी समझ नहीं आया तो आप क्या बोलते कमेंट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से प्राइम नंबर निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है काफी जो पूछे जाते हैं वो है ये। अब जैसे टीचर से हम पूछते थे कि क्या कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बता देता था, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मैक्सिमम प्राइम नंबर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कंपनी का। तो और भी कुछ डाउट है और कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, जो कि मेरे कंपनी में मुझसे पूछे गए थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, आपको लगेंगे ये तो बहुत इजी है, बट उसमें लॉजिक्स आपके बेसिक बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि उसके अंदर क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं वो बताऊंगा कि किस तरह से लॉजिक वहां पर लग रहे हैं। दिखने में आसान लगते हैं, बट जब उसको लॉजिक लगाओगे तब थोड़ा सा आपका दिमाग यूज होगा। ठीक है, थोड़ा सा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, बट आपको हाँ, अगर आपकी बेसिक ठीक है तो अच्छा है। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।